मित्रों, आज जनता दल यू के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधान पार्षद गया शिक्षक क्षेत्र से शिक्षकों की आवाज़ को मजबूती से बुलंद करने वाले, हमेशा शिक्षा और शिक्षकों की आवाज़ को मुखरता से रखने वाले माननीय पूर्व विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह जी से आज हम वर्तमान बिहार के शिक्षा की व्यवस्था पर उनके विचारों से अवगत होंगे। सर, जो बिहार में वर्तमान शैक्षणिक माहौल है उस पर आपका क्या नज़रिया है, क्या विचार है? देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई और मैं व्यक्तिगत रूप से गया लोकसभा क्षेत्र और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के नामांकन में शामिल था और मैंने महसूस किया कि जो शिक्षा में अभी जो वातावरण है और शिक्षा के प्रसार और विस्तार के लिए जिस तरह से सरकार के जो पदाधिकारीगण हैं वो निर्णय ले रहे हैं, वो पूरी तरह से एनडीए गठबंधन के मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं और एक ऐसा निर्णय हो रहा है लगातार जो यह साबित कर रहा है कि वो जो पदाधिकारी हैं, जो सीनियर मोस्ट पदाधिकारी हैं, वो शिक्षा के विस्तार और प्रसार में बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहे, बल्कि वो अपना वर्चस्व स्थापित करने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और इसके कारण आज स्थिति शिक्षा में बहुत बिगड़ गई है और शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार में जो शिक्षक लगे हुए हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस राज्य में जहां ये मांग चल रही थी लगातार सभी जगहों से, अभिभावकों की तरफ से भी, छात्रों की तरफ से भी, शिक्षकों की तरफ से भी, कि विद्यालय में पढ़ाई का जो पठन पाठन का कार्य है या विद्यालय जो खुले वो 10 से 4 चले। दूसरी एक मांग थी कि जो सरकारी पदाधिकारियों ने छुट्टी घोषित कर रखा है धर्म के आधार पर, और कई छुट्टी को हिंदुओं के जो धर्म है उसको काट दिया है और काट ही नहीं दिया है बल्कि उस दौरान बहुत से ट्रेनिंग वगैरह का काम भी चलाने का काम किया है। इसके साथ ही साथ गर्मी की छुट्टी को भी इन लोगों ने समाप्त कर दिया है और कहा है कि उस दौरान छात्र नहीं आएंगे और शिक्षक आएंगे। अब आप बताइए, इस पर मुख्यमंत्री स्तर पर भी बात हुई, उनके स्तर पर भी सहमति बनी और मुख्यमंत्री जी से एक अतिथि शिक्षकों के बारे में भी बात हुई। अब अभी तक पूरे विद्यालयों में सभी जगह शिक्षक नहीं आए हैं और ये एक संकल्प बना था कि जब शिक्षक आ जाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा या जगह रहेगा तो जिला में कहीं ना कहीं समायोजित किया जाएगा। इस पर भी मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, हम लोगों के साथ सहमति हुई। इसका मुख्यमंत्री जी को आपने देखा होगा कि विधानसभा में घोषणा किया कि हम जो है अब विद्यालय 10 से 4 चलेंगे। इसके बावजूद अभी तक विद्यालय 10 से 4 नहीं चल रहे हैं और ऐसे साजिश चल रही है कि विद्यालय चलेंगे 9 बजे से 5 बजे तक और छात्र आएंगे 10 बजे से 4 बजे तक। ऐसा कहीं होता है क्या? ये शिक्षा का विस्तार हो रहा है, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की व्यवस्था हो रही है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो ऊंचे पदाधिकारी शिक्षा विभाग में हैं और जिनके दस्तखत से ये चिट्ठियाँ निकल रही हैं, वो पूरी तरह से इस सरकार को अपदस्थ करने में, सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह जो शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए हैं पदाधिकारी, उनका यह एक और नमूना अभी तत्काल बताता हूँ कि छुट्टी होली के दौरान 20,000 शिक्षकों को इन्होंने ट्रेनिंग देने का जिम्मा लिया। अब आप कल्पना करिए, होली के दौरान आप शिक्षकों का ट्रेनिंग करवा रहे हैं। वो पढ़ाई पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे बच्चों को जाके। ये सारा मजाक बना दिया है इन्होंने। ये जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा का भी अनुपालन नहीं हुआ
मुख्यमंत्री जी की जो भावना है उसका भी कोई अनुपालन नहीं हो रहा है और पूरी तरह से इस चुनावी वक्त में ऐसे ऐसे निर्णय हो रहे हैं जो एनडीए के मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है और जो हमारे वोट के खिलाफ जाने वाला है। यही नहीं, अभी एक चिट्ठी निकली है डायरेक्टर के यहाँ से कि जो भी उत्क्रमित मध्य विद्यालय होंगे उससे जो छात्र पढ़ के निकलेंगे उन्हें डायरेक्शन दिया गया है, हेडमास्टर को डायरेक्शन दिया गया है कि वो पत्र लिखें कि वो सीधे सरकारी उत्क्रमित विद्यालय में ही नामांकन। अब आप कल्पना करिए इस राज्य में जो है वित्त अनुदानित विद्यालय भी है। अब उस विद्यालयों में कौन पढ़ेगा? उनके यहाँ तो जब भेजेंगे ही नहीं, वहाँ से छात्र को कोई स्वतंत्रता ही नहीं है कि वो कहाँ जाएं, वित्त अनुदानित में जाएं कि सरकारी में जाएं या अन्य विद्यालयों सीबीएसई विद्यालयों में जाएं। वो सीधे कह रहे हैं कि आप सरकारी विद्यालय में ही जाइए। तो इस तरह का निर्देश देकर एक वातावरण खराब करने का काम हो रहा है और एनडीए के नेतृत्व के खिलाफ भावना भड़काने का काम हो रहा है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी के पास, डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा जी के पास ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द चुनाव, पहला चरण का चुनाव 19 तारीख को होने वाला है, जल्द से जल्द इस तरह के जो गलत निर्णय हुए हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है उस निर्णय का अनुपालन कराएं, सही दिशा में निर्णय कराएं ताकि वातावरण अच्छा बन सके, विद्यालय में छात्र भी अच्छे ढंग से नामांकन करा सकें, छात्र भी जो है ये शिक्षक भी मन से पढ़ा सकें और एक ऐसा वातावरण बने जिससे शिक्षा का विस्तार और प्रसार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।